सीज फायर के बाद ईरान दफनाएगा अपने टॉप कमांडर। 13 जून को इजरायल के मिसाइल हमले में मारे गए ईरान के 20 टॉप सैन्य कमांडर और कुछ परमाणु वैज्ञानिकों के सब अब सीज फायर के बाद दफनाए जाएंगे। अब तक ये सब रखे गए थे, लेकिन ईरानी न्यूज़ एजेंसी IRNA के अनुसार अब अंतिम संस्कार की तैयारी है। माना जा रहा है कि इसमें हज़ारों लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हर बार ऐसी घटनाओं पर देश भर में भारी भीड़ उमड़ती है। मिसाइलें झेलता रहा ईरान, चीन ने सिर्फ दिए बयान। इजरायल के हमले झेल रहे ईरान को उसके पुराने मित्र चीन ने सैन्य मदद नहीं मिली। अमेरिका को टक्कर देने की महत्वाकांक्षा रखने वाले चीन ने सिर्फ हमले की निंदा की और संघर्ष विराम की अपील की। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुतिन से बात की, जबकि विदेश मंत्री वांग यी ने ईरानी समकक्ष से संपर्क किया, लेकिन कोई ठोस मदद नहीं दी, जिससे पश्चिम एशिया में चीन की सीमित भूमिका उजागर हो गई। ईरान इजरायल संघर्ष कैसे थमा? कतर बना शांति का सूत्रधार। तेहरान पर इजरायली हमलों और फर्दो न्यूक्लियर साइट के पास सड़कों पर बमबारी के बाद भी अब मिडिल ईस्ट के शांति के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इजरायल के बीच संघर्ष विराम की घोषणा की है, जिसे शुरू में खारिज करने के बाद ईरान ने अब स्वीकार कर लिया है। इजरायल की आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी बाकी है। बताया जा रहा है कि इस सीज फायर में कतर ने बड़ी भूमिका निभाई है। भारत के बजट मॉडल की पाक संसद में तारीफ। सांसद ने शहबाज को सुनाया सच। पाकिस्तानी सांसद गौहर अली खान ने सांसद ने अपनी सरकार की बजट नीतियों की आलोचना करते हुए भारत, खासकर उत्तर प्रदेश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि भारत में 10,000 नई मेडिकल स्ट्रीट जोड़ी जा रही हैं, जबकि पाकिस्तान स्वास्थ्य बजट में कटौती कर रहा है। गौहर ने ऑस्ट्रेलिया का भी हवाला देते हुए बताया कि कैसे अन्य देश शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान इन जरूरी क्षेत्रों में पिछड़ता जा रहा है। सीज फायर के बाद क्या बदलेगा मिडिल ईस्ट? ट्रंप की नीति पर अब भी सस्पेंस। ईरान इजरायल संघर्ष के अचानक थमने से परमाणु वार्ता की उम्मीदें फिर जागी हैं। अमेरिका और ईरान के बीच शुरुआती बातचीत भी शुरू हो चुकी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की मिडिल ईस्ट नीति को लेकर अब भी असमंजस बना हुआ है। युद्ध विराम के पीछे ट्रंप की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। क्या यह शांति स्थायी होगा या सिर्फ रणनीतिक विराम? फिलहाल यह साफ नहीं है कि ट्रंप प्रशासन आगे क्षेत्र में कैसे रुख अपनाएगा। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.